अस्सलाम वालेकुम। कल के दिन की तरह आज का दिन भी बड़ा हंगामा खेज साबित हुआ। बड़ी अहम मुलाकातें हुई और उसके साथ साथ अब से कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कौम से ख़िताब किया, कौम को एतमाद में लिया। कल जो सेनेट के इंतखाबात में एक बड़ा अपसेट हुआ था, उस हवाले से तमाम तर तफसीलात शेयर की गई। अब जैसे ही कल कौमी असम्बली की एक जनरल नशिस्त पर सेनेट के इलेक्शन के नताइज सामने आए, जिसमें अक्सरियत के बावजूद हुकूमती उम्मीदवार हफीज़ शेख को शिकस्त का सामना करना पड़ा। डेफिनेटली आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन ने भी अपना हिस्सा डाला, नोटों के बंडल भी चले, ज़मीर फरोशी की जो पुरानी रवायात हैं उनको ज़िंदा किया गया। उस वक्त ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कुछ बड़े फ़ैसले कर लिए थे। अब जो बड़े फ़ैसले थे उनमें एक फ़ैसला जो फ़ौरी किया गया वो ये था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान तमाम असम्बलियों को तहलील करके आवाम के पास नए इलेक्शन के लिए जाएं, क्योंकि मौजूदा निज़ाम एक शिकंजे में फंसा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की या तहरीक इंसाफ की हुकूमत चंद वोटों के सहारे पर इंतहाई थोड़ी सी अक्सरियत के साथ खड़ी हुई है और इनके पास इस वक्त इतना नंबर नहीं है, इतने वोट नहीं है, इतने इख्तियारात नहीं हैं कि ये अपनी मन मर्ज़ी की कानून साजी कर सकें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके मुल्क से करप्शन और तमाम मसाइल का ख़ात्मा कर लें। लेकिन आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। सबसे पहले तो जो 17 वोट इधर उधर हुए थे, जिन लोगों ने अपने ज़मीर बेचे, जिन लोगों ने अपने ज़मीर की आवाज़ पर, वैसे कहते थे कि ज़मीर की आवाज़ पर करोड़ों रुपया लेकर अपोजिशन को, यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया, उन लोगों की निशानदेही कर ली गई है। उनमें से 12 से ज़ायद लोग उनके नाम और उनके तमाम तर जो सरगर्मियाँ, जो मुलाकातें, उनकी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को खुफिया इदारों ने दे दी है। आपको मालूम है तमाम तर जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के बराह रास्त मातहत हैं। आज एक बड़ी अहम मीटिंग भी हुई। जनरल फैज़ हमीद DG ISI और जनरल कमर जवेद बाजवा जो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ, और उस मुलाकात में जो गद्दार थे, जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे, जिन्होंने नोटों के बंडल लिए, जिन्होंने धोखा किया, जिन्होंने इस गंदगी और गलाजत का हिस्सा बने और जमहूरियत के नाम पर जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों को दागदार करने की कोशिश की, निज़ाम को दागदार करने की कोशिश की, उनकी भी तमाम तर डिटेल्स सुपीरियर इदारों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को दे दी। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को कन्वेंस किया गया कि आप फौरी इंतहाई इकदाम ना उठाएं, और कन्वेंस होने के बाद आज आपने देखा कि कौम से खिताब में एक बड़ा ऐलान सामने आया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं हफ्ते के रोज़, यानी कि एतमाद का वोट। अब एतमाद का वोट किस लिए ज़रूरी था? क्योंकि हुकूमत का जो नंबर है इन सेनेट के इलेक्शंस के अंदर कौमी असम्बली में कम हो चुका है। आप कह सकते हैं कि पूरा ऐवान वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पर एतमाद नहीं कर रहा। किस वजह से हुआ ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब जो अपोजिशन का अगला जो लायामल होना था, अपोजिशन की जो अगली स्टेज होनी थी, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव पेश करना थी, यानी कि तहरीके अदम एतमाद। अब अपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद पेश करने से पहले ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इंतहाई बोल्ड स्टेप लेते हुए खुद से ऐलान कर दिया और कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया। अब आप सोचेंगे कि अल्टीमेटली ये तो होना ही था और ये तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव तो अपोजिशन की जानिब से भी सामने आनी थी। अब देखें, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मूव लाने के बाद अब हुकूमत को असम्बली के अंदर 172 वोट लेना बेहद ज़रूरी है। अब हुकूमत के पास इतना नंबर पूरा नहीं, 178 180 के करीब जो इनके नंबर बनते हैं वो नंबर बनते हैं इत्तेहादियों की, कुछ जमातों के, MQM GDA और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग काफ और कुछ आज़ाद अराकीन और इस तरह से छोटी मोटी जमातें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, सब मिलाकर 178 180 नंबर बनता है। अब जिन 17 लोगों ने
नोटों के बदले अपने ज़मीर बेचे। जिन 17 लोगों ने इस जमहूरी ऐवान को दागदार करने की कोशिश की, पाकिस्तान की जमहूरियत को गंदा करने की कोशिश की, ये एक नया गंद डालने की कोशिश की, उन लोगों ने अपोजिशन की जमातों के साथ कमिटमेंट कर ली है। कमिटमेंट अब अगले इलेक्शन के लिए टिकटों की कमिटमेंट है, अगले इलेक्शन के लिए जो करोड़ों रुपया इन्होंने पकड़ा है उसकी कमिटमेंट है, और पहले से ही वादे वेद ले लिए गए हैं कि अगर नए इंतखाबात होते हैं या मिड टर्म इलेक्शन होते हैं तो आपने अपनी जमात का टिकट हमें देना है। अब जो बंदा ऑलरेडी बिक चुका हो उसके लिए खुफिया वोटिंग के अंदर हुकूमत के खिलाफ वोट देना या डंके की चोट पर हुकूमत के खिलाफ वोट देना, ये कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए। अब चूंकि हुकूमत अगर 172 वोट लेने में नाकाम होती है तो हुकूमत गिर जाएगी, यानी कि ये जो मौजूदा सेटअप है ये ख़त्म हो जाएगा, मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हुकूमत किसी तरह से अपने जो अरकान हैं उनमें से कुछ लोग मिस हो जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है, किसी की गाड़ी लेट हो जाती है, किसी को कोई इमरजेंसी हो जाती है या कोई भी मसला हो जाता है, बंदे पूरे नहीं होते, जिस तरह कल 7 वोट ज़ाया हुए, बिल्कुल उसी तरह 8 से 10 अरकान अगर गैर हाजिर होते हैं तो इस सूरत में भी हुकूमत के पास जो कॉन्फिडेंस मूव है, जो हुकूमत के पास एतमाद की जो एक चाल, एतमाद का वोट लेने की चली है, वो नाकाम हो जाएगी और असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इस वक्त कुछ बड़े फ़ैसले किए गए हैं, जिनमें से एक फ़ैसला हफीज़ शेख को फ़ारग करने का है, क्योंकि इनका मिनिस्टर बनने के लिए इनका मेंबर कौमी असम्बली या सेनेटर मुंतखब होना बेहद ज़रूरी था। मेंबर कौमी असम्बली ये बन नहीं सकते और सेनेटर बनने में ये नाकाम रहे, और मज़ीद इनको मशील रख कर वज़ीर के इख्तियारात देना या वज़ीर ख़जाना के इख्तियारात देना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मुमकिन नहीं है। दूसरा जो बड़ा फ़ैसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है वो सेनेट इंतखाबात में चेयरमैन सेनेट को मुंतखब करवाना है। अब जो इन इलेक्शंस के बाद, वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, सेनेट में सबसे ज़्यादा नशिस्तें ली हैं। इस वक्त जो नंबर गेम बनता हुआ नज़र आ रहा है वो वैसे तो सेनेट का जो मौजूदा ऐवान है उसकी नशिस्तें 104 से कम होकर 100 रह गई हैं। 100 में से भी एक नशिस्त सेनेटर इसाक डार की जो सस्पेंड की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, यानी कि 99 सेनेटर्स जिनकी अक्सरियत ने मिलकर चेयरमैन सेनेट मुंतखब करना है। इस वक्त जो हुकूमत का नंबर है, हुकूमत के पास 48 अरकान की हमायत हासिल है, जबकि पीडीएम के पास करीबन 50 से 51 अरकान की हमायत पीडीएम को हासिल है। हुकूमत का पूरा जोर जो इस वक्त है वो किसी तरह से सादिक संजरानी का नाम आज फाइनल कर लिया गया है, उनको चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाना और यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनने से रोकना है। अब आप सोचते होंगे कि ये करोड़ों अरबों रुपया सेनेट इंतखाबात में क्यों चलाया गया, पूरा जोर अपोजिशन ने, पीडीएम ने क्यों लगाया। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी आज कौम से खिताब में बता चुके हैं कि सेनेट के अंदर अददी अक्सरियत लेना, सेनेट के अवान को हाईजैक करना, ये हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए ये सारा धंधा चलाया जा रहा है, ताकि कानून साजी में हुकूमत को रोका जाए, कानून साजी में हुकूमत की राह में रोड़े अटकाए जाएं। वैसे भी हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, सेनेट का पूरा ऐवान हाईजैक करके ब्लैकमेल किया जाए सिर्फ एक लफ्ज़ के लिए, वो है NRO, जो कि हुकूमत किसी सूरत नहीं देगी। अब अगर सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब करवाने में हुकूमत नाकाम होती है और जिस तरह से ये कौमी असम्बली के अंदर नोट चले, कौमी असम्बली के अंदर ज़मीर ख़रीदे गए, कौमी असम्बली के अंदर चोरी का, करप्शन का, डाकों का, कौमी ख़जाने को जो इन्होंने बेदर्दी से लूटा है, वो सारा ब्लैक धंधा जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, वो सेनेट में भी अगर इसी तरह चलता है तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करके नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे और उनकी जो नए इंतखाबात में कोशिश होगी, उनका जो नारा होगा, उनका जो मैनिफेस्टो होगा, वो 2/3 अक्सरियत होगा। और 2/3 अक्सरियत लेकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फैसला कर चुके हैं इस सारे गंद को साफ़ करने के लिए, इस सारी गंदगी को, गलाजत को, 2 नंबरी को, चोरी को, करप्शन को ख़त्म करने के लिए इस वक्त
पार्लिमानी निज़ाम से जान छुड़वाकर सदारती निज़ाम की तरफ जाना बेहद ज़रूरी है। और सदारती निज़ाम के लिए दोनों ऐवानों में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत चाहिए। ये आखिरी कोशिश है जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के ज़रिए हुकूमत करना चाहती है। ये आखिरी कोशिश भी अगर नाकाम हुई तो उसके बाद असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, मिड टर्म इलेक्शन हो गए और मिड टर्म इलेक्शन में पूरा जोर लगाया जाएगा 2/3 अक्सरियत लेने के लिए, चाहे उसके लिए नए इतिहाद बनाने पड़े, चाहे उसके लिए नए अलाइंसेस बनाने पड़े, चाहे उसके लिए इन इलेक्टेबल्स के साथ दोबारा हाथ मिलाना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर सदारती निज़ाम आएगा, मौजूदा निज़ाम लपेट दिया जाएगा। ये थी आज की अहम डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।